अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जी इस वक्त है मॉर्निंग और मैं निकल चुकी हूँ स्कूल के लिए और साथ आज सिस्टर और बच्चे भी हैं और बारिश हो रही है। तो सिस्टर बच्चों को छोड़ने जा रही हैं स्कूल। तो रास्ते में हमारा हाफ जो रास्ता है वो एक साथ ही पड़ता है। तो मैं अपने स्कूल की तरफ टर्न हो जाऊंगी और बच्चे और सिस्टर जो है ना वो अपने स्कूल की तरफ चले जाएंगे। तो सुबह सुबह की जो बारिश होती है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना ज़िंदगी में एक होप और एनर्जेटिक सी फीलिंग्स जो है वो ले आती है और एकदम से ना दिल खुश सा हो जाता है। तो बस एक अच्छी सी होपफुल सी सुबह का आगाज़ हो गया है और स्कूल जो है वो जाते हैं और अपना दिन जो है वो देखते हैं कैसा गुजरता है। इंशाल्लाह अच्छा ही गुजरेगा, अल्लाह से अच्छी उम्मीदें हैं। तो ये अल्लाह पाक की बड़ी ही मेहरबानी है। बहुत ही खुशी की बात है कि किस तरह जो है वो किस तरह मौसम एकदम से जो है वो अपनी रुत बदल गया है और इतनी अच्छी सी ना मीठी मीठी सी सर्दी हो गई है और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे फिर स्कूल से वापसी हो गई है और मैं अपनी अम्ब्रेला लेके ऊपर आ गई हूँ कि बहुत अच्छी बारिश हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ देर अम्ब्रेला लगा के ना बारिश इंजॉय करूँ और साथ अपनी वाइटी फैमिली के साथ भी शेयर करूँ। तो बारिश आज बड़ी कालम थी। सुबह वाली जो बारिश थी वो भी बहुत ना तसलसल के साथ और स्लो मोशन में होती रही और अब भी जो है वो इसी तरह की बारिश हो रही है। शायद कैमरे में ना वो ना सही से आपको नज़र आ सके, लेकिन आपको आवाज़ से तो फील हो रहा है ना बूंदें गिर रही हैं। तो आप देखिए कितना प्यारा व्यू है। तो यहाँ का क्लिप आपको मेरे हर व्लॉग में ही देखने को मिलता है। तो उसकी एक वजह ये भी है कि ये जगह मेरी बहुत फेवरेट है। मुझे यहाँ आना, यहाँ पे टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। और मैंने आपसे कल के व्लॉग में शेयर किया था कि हर इंसान को अपने शहर से बहुत प्यार होता है और डेफ़िनेटली मुझे भी बहुत मोहब्बत है अपने शहर से। तो यहाँ पे इस हवाले से मैं एक प्यारी सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि रसूल पाक सल्लम जब कभी किसी दूर दराज के सफ़र से वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाते तो आप सल्लम अपनी सवारी की रफ़्तार जो है वो बढ़ा लेते थे। तो इंसानी फीलिंग्स होती हैं और मुझे जो है वो बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा थोड़ा ना सेटअप को भी हम चेंज करते होते हैं। अगर मैं एक किचन में ही काम करती रहूँगी तो वो चार्मिंग नहीं लगता देखने में। तो इसलिए मैं साथ साथ आपको मौसम जो है वो भी चीज़ें दिखाती रहती हूँ, आप समझ सकते हैं। और बस बारिश जो है वो बड़ी प्यारी सी हो रही है और मुझे ना बाद में अफ़सोस हुआ है मैं इस टाइम आ गई थी। बाद में ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। तो बाद में अगर मैं आती तो फिर ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर कुछ मसरूफ़ियत इस टाइप की थी और कुछ हिम्मत भी नहीं हुई, दोनों बातें। लेकिन अभी जो है स्लो बारिश थी और फिर इसके बाद जो है वो काफ़ी तेज़ बारिश बरसने लग पड़ी थी। तो देखिए आप बादल जो हैं वो अभी भी जो है वो बने हुए हैं और ये जो आप साथ वाला एक घर देख रहे हैं ना, छोटा सा घर है जिसके अंदर एक नीम का पेड़ है। तो ये एक कमरे का एक घर है और यहाँ पर एक बाबा जी रहते हैं। तो उनकी जो फैमिली है वो उनके साथ नहीं है। उनके जो बच्चे हैं वो उनको यहाँ छोड़ गए हैं और रेंट वगैरह ना वो पे कर देते हैं मिलजुल के। तो ये बाबा जी ना जो इस घर में रहते हैं ये बिल्कुल अकेले हैं, तम तनहा हैं। तो ज़्यादातर इनकी बेटियां आती हैं, मिल जाती हैं और इनको 2 टाइम का खाना वगैरह दे जाती हैं। लेकिन इस उम्र में इनको खाने से ज़्यादा मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है। खाना तो इंसान जीने के लिए खाता है, लेकिन जो प्यार और तवज्जो होती है वो हमारे बुज़ुर्गों के लिए ना एनर्जी का काम असल में वो कर रही होती है। तो आज ये बाबा जी जो है ना 2-3 दिन से ये सहरी के टाइम पे जो है वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो ऊंची ऊंची आवाज़ में ये दुआ करते हैं। तो आज सुबह जो है जैसे सहरी की टाइम से उन्होंने दुआ इस तरह करनी शुरू की, रो रो के। तो अम्मी बता रही थी कि 9 बजे तक ये इसी तरह आओ बका करते रहे। तो दिल इतना दुखा है। तो आप सब भी जो है वो प्लीज़ अपने वालिदैन की केयर करना सीखें। और आई एम श्योर आप लोग करते भी होंगे, लेकिन सब लोगों को शऊर नहीं होता। तो अल्लाह सबको हिदायत दे। वालिदैन जो है वो अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं सोचते और अगर उनसे कोई गलती हो भी जाए तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो माफ़ करने वाली भी है और सज़ा जज़ा भी उसी के हाथ में है। तो बहुत ही बदनसीबी की बात होती है अगर वालिदैन दोनों में से कोई एक हो और इंसान उनकी कदर ना करे। और वालिदैन को 2 वक्त का खाना दे देना या उनके लिए एक घर अरेंज कर देना, ये उनका हक़ नहीं होता। इस उम्र में एक तन्हाई जो है वो इंसान के लिए बहुत बड़ा जो है वो सदमा होती है और वो भी उस इंसान के लिए जिसके अपने बच्चे भी हों। तो प्लीज़ आप सब लोग भी अपने पेरेंट्स की केयर करें
आप लोग करते होंगे, मैं ये नहीं कह रही, मेरे जितनी भी यूट्यूबर्स हैं वो डेफ़िनेटली करते होंगे, लेकिन कुछ ऐसी बदनसीब औलादें भी होती हैं जो अपने माँ बाप की ज़िंदगी में तो उनसे जो है वो उन भूख प्यास का नहीं पूछते, लेकिन जब वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो उस वक्त मेरे ख्याल से देंगे चढ़ाने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो बस अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। और हम इंसानों ने ना असल में अपने जो तौर तरीके हैं, अपनी रवैयात हैं, अपने जो मज़हब के तौर तरीके हैं ना उनको छोड़ दिया है। तो बस अल्लाह ताला इनकी मुश्किलें आसान करे। मैं भी इनके लिए दुआ गो, और आप सब भी जो है ना इन बाबा जी जो ये बुज़ुर्ग हैं इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी औलाद को हिदायत दे। तो बस मैं नीचे आ गई थी और अब उसवा जो है वो होम टास्क कर रही है, तो इसको कुछ हेल्प चाहिए थी तो मैं इसके पास बैठ गई। तो बस मैं जल्दी से इसको ये काम करवा के तो फिर किचन में जाती हूँ और देखती हूँ कि क्या करना है। तो बस ये होम टास्क किया, ये खुद करती रहेगी। बाकी सब्जेक्ट्स का तो इसकी जो इसको रहनुमाई चाहिए थी वो मैंने दे दी। तो अब मैं चलती हूँ किचन में। तो अभी किचन में जब मैं आई हूँ तो यहाँ वालदा जो है वो कड़ी बना रही हैं, क्योंकि पकोड़े तो डेली बन ही रहे थे और मौसम बहुत प्यारा सा ठंडा सा था, तो सोचा कि क्यों ना कड़ी पकोड़ा का कम्बिनेशन कर लिया जाए। तो फिर साथ ही मैंने सोचा कि क्यों ना आज कड़ी की जो है वो आपसे हल्की फुल्की सी रेसिपी भी शेयर कर दें, क्योंकि कड़ी जो है वो एक ऐसा मतलब खाना है जिसको बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। और ये जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये अभी तक मैंने यूट्यूब के किसी चैनल पे नहीं देखा। सिंपल एक अनियन हमने कट किया और 3 टमाटर जो है ना वो कट करके, तो अम्मी ने जो है जिस तरह आम स्पाइसेस डालते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के तो मसाला बनाया, और साथ में लस्सी फेंट के अम्मी ने जो है इसके अंदर डाल दी है। और इसको ना उस वक्त तक चम्मच चलाते रहना जब तक इसको बॉयल ना आ जाए। जब ये बॉयल हो जाएगी उस टाइम जो है हम थोड़ा सा 3 चम्मच बेसन मिक्स करके एक बाउल में पानी की मदद से तो वो इसके अंदर हम डालेंगे। तो यकीन मानिए बेहतरीन किस्म की कड़ी बनती है, और ये मैंने किसी भी यूट्यूब चैनल पे अभी तक नहीं देखी। ये तरकीब जो है ना ये कम कम ही लोगों को पता होगी। आप लोग भी इसको फॉलो कीजिएगा और आप लोग याद रखेंगे मुझे, ये इतनी ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ पे जो है वो बेसन मिक्स कर दिया, बस ऐसे ही पतला सा हमने ढीला ढीला सा करके मिक्स किया है। और दूसरी तरफ जो कड़ी है ना उसमें उस वक्त तक हमने चम्मच चलाया जब तक इसको बाल नहीं आ गया। और अब जो है ये बेसन जो है ना जो मिक्स करके हमने रखा हुआ है ये इसके अंदर डाल देंगे, और फिर ये मध्यम आंच पे खपती रहेगी और ये बेहतरीन किस्म की कड़ी बनती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब ये जैसे जैसे ठंडी होती है ना ये मज़ीद थिक होना शुरू हो जाती है। तो बस ये अच्छी सी ना यमी सी बन जाएगी। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी ना कि आपके साथ मैं कभी कड़ी की प्रॉपर रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन अभी क्योंकि मैं उस वक्त होम टास्क करवा रही थी तो यहाँ मैं आई हूँ, तो अम्मी ने काम स्टार्ट कर दिया था तो मैंने सोचा कि चलें शेयर कर देते हैं, तो इसलिए मैंने फिर हल्का फुल्का ना आपके साथ शेयर कर दिया है। और यहाँ पे होम टास्क हो गया है उस वक्त का। तो मैंने इससे बोला कि आप मार्जिन लाइन लगाएं, क्योंकि ये जो है ना शॉर्टकट मारती है, काम इसने पहले लिखा है और लाइन बाद में ड्रा की है। तो बस ये काम तो चलते ही रहते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है। और फिर देखते हैं बाकी के मामलात क्या होता है। और अब इस वक्त ना बारिश बहुत तेज़ हो गई है और बारिश की जो आवाज़ है ना वो बहुत भली लग रही है कानों को। तो बस यहाँ पे उस वक्त का होम टास्क भी हो गया है, और फिर मैं जो है ना दोबारा जाती हूँ किचन में और देखती हूँ अब क्या करना है। क्योंकि मेरा जो है ना वो आजकल अम्मी बहुत ख्याल करती हैं, तो वो खुद ही जो है बहुत सारे काम निपटा देती हैं। कहती हैं तुम स्कूल से आई हो थकी हुई हो, तो रोज़ा भी है तो चलो आप ना करो मैं कर देती हूँ। तो वैसे हमारे घर में कोई ऐसा काम का मसला नहीं है, हम सब मिलजुल के काम करने वाले लोगों में शुमार होते हैं। तो यहाँ पे जो कड़ी है ना ये अब बस मध्यम आंच पे खपती रहेगी। और तो अभी मैं फिर ऊपर आ गई हूँ क्योंकि बारिश जो है वो रुक गई है और मतला जो है ना वो एकदम से साफ़ हो गया है। तो बड़ा ही प्यारा सा ना इस वक्त मौसम हो रहा है। और थोड़ी देर हम बस यहाँ ऊपर वॉक की थी और आसपास का व्यू जो है उसे एंजॉय किया था। और इससे ना यकीन माने तबीयत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। मैं तो समझती हूँ बहुत ना रूहानियत पैदा होती है इंसान के अंदर। अब रूहानियत का और वॉक का और मौसम का व्यू का इन चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक है, लेकिन आप बिलीव मी इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखें, आपकी सोच में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आएंगी और बहुत अच्छा फ़ील करेंगे आप। तो बस यहाँ पे कुछ देर मैं घूमती फिरती रही थी और फिर मैं नीचे चली गई थी क्योंकि इफ़्तार का फिर टाइम करीब था। और बादल जो हैं वो
कहीं कहीं हैं, अभी भी कहीं कहीं तैर रहे हैं, लेकिन अब जो है ना वो बारिश का ज़ोर जो है वो टूट चुका है। तो बादल कहीं कहीं से ना देखने में ऐसे लगते हैं जैसे ये ज़मीन को छू रहे हैं। तो जब मैं छोटी सी थी तो मुझे ना एक सड़क के किनारे पे ऐसे लगता था जैसे उस पार जो है ना बादल ज़मीन को छू रहे हैं। तो वो नज़र का धोखा होता था, और मैं बच्ची थी तो मैं समझती थी ना कि ये ज़मीन के साथ बादल ना मिल जाते हैं। तो मेरे ज़हन में एक आइडिया आया कि मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उस जगह पे जाऊं और जाके जो है ना बादलों को हाथ लगाऊं और चेक करूं ये कैसे होते हैं, ये कैसे हैं, मैं इनको फ़ील करूं। तो मैं जो है वो चलने लग पड़ी। दोपहर का टाइम था, 2 बजे, और मैं चलते चलते जो है वो उस सड़क के किनारे तक पहुंच गई, और बादल दूर ही दूर होते चले गए और ऊंचे ही ऊंचे होते चले गए। तो तब मुझे फ़ील हुआ कि यार ये तो नज़र का धोखा है। तो ये तो कहीं से भी जो है ज़मीन को नहीं छूते, ये तो देखने में ऐसे लगते हैं। तो बस मैं बहुत थक गई थी, और फिर मेरे भाई जो थे ना मुझे ढूंढते ढूंढते वहाँ तक आ गए थे, और घर में आई थी तो मुझे डांट भी पड़ी थी। और बहुत ज़्यादा ना मैंने वो अपने इस तजर्बे से फिर बाद में सीखा, और अपने तजर्बे से मैं अक्सर जो है ना सेटिस्फाई होती हूँ। मुझे कोई बातों से नहीं सेटिस्फाई कर पाता था बचपन में। तो फिर जब मैं वापस आई तो अम्मी ने फिर मुझे बात समझाई थी कि ये बादल जो होते हैं ये ज़मीन को कहीं से भी नहीं छू रहे होते, बल्कि हम दूर जब होते हैं तो ये देखने में ऐसे लगते हैं, ये नज़र का धोखा होता है। तो यकीन माने आधा घंटा मैं चली थी और बहुत सख्त थक गई थी। मेरी ना, जिसे कहते हैं, टांगों में पेन शुरू हो गया था चल चल के। तो बस आज बादलों को देखा तो अपने बचपन का एक वाक़या भी याद आ गया, तो सोचा आपसे शेयर कर दूँ। तो अब पकौड़ों का भी मिक्सचर बन गया है, और यहाँ पे बंद गोभी जो है वो बना दी है, और ये अब्बू के लिए स्पेशल बनाई है। आज बंद गोभी का सालन बनाया हमने, साथ में एक कड़ी और साथ में ये बंद गोभी भी। बस यहाँ पे फिर ट्रैफल बना दिया था, और यमी यमी सा यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जो है वो, और केक जो है वो हमने उसकी लेयर्स लगाई हैं। और ये हमारा मज़ेदार सा जो ट्रैफल है ये भी रेडी हो गया है, और बाकी जो है वो इफ़्तार में जो टाइम है वो भी कम रह गया है। तो वीडियो भी बहुत लंबी होती जा रही है, और मैंने यहीं पे अपनी सहरी की रूटीन भी एडजस्ट करनी है इसी वीडियो में। तो यहाँ पे आप कड़ी की भी लुक चेक कर लें। तो साथ में जो पकोड़े हैं वो भी जो है वो फ्राई हो रहे हैं, और यही जो है वो हमारी रूटीन है इफ़्तार की। तो यहाँ पे जो सहरी है उसकी प्रिपरेशन हो रही है, और बस जल्दी जल्दी सहरी जो है हम रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे अपनी वीडियो का एंड करना चाहूँगी। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अच्छी अच्छी वीडियोस देखते रहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।